पिछले हफ्ते लगातार बारिश से कई राज्यों में बाढ़ आने से खरीफ बुआई को नुकसान की रिपोर्ट्स मिल रही हैं। खासकर सोयाबीन, कॉटन, तुअर, मूंग और उड़द की फसलें खराब होने की आशंका भी है। अकेले महाराष्ट्र में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर एरिया में फसलों को नुकसान हुआ है और एक बार फिर से देश के कई इलाकों में अगले 3 से 4 दिन तक भारी बारिश का अनुमान भी आईएमडी ने जताया है। हमारे साथ जुड़े हैं सोपा के ईडी डीएन पाठक और स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेट चेंज के जीपी शर्मा। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि किन फसलों पे यहाँ पर असर है। एंड मिस्टर पाठक, सोयाबीन की फसल पे यहाँ पर काफी नुकसान की आशंका बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में क्या हाल है और ओवरऑल सोयाबीन की बुआई के नंबर्स आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ओवरऑल बुआई के नंबर ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के लेवल पे पहुंचने चाहिए। 1% है और देयर। और अभी जो बारिश लगातार एक हफ्ते से हो रही है उससे जो लो लाइंग एरिया है उनमें कुछ पानी भर गया है, वाटर लॉगिंग है और थोड़ा सा प्रॉब्लम सनलाइट की भी है। बट ओवरऑल मतलब इससे कुछ बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। ये जो 2.5 लाख हेक्टेयर की बात कर रहे हैं ये शायद टोटल खरीफ क्रॉप की बात हो रही है। इसमें सोयाबीन का एरिया 2.5 लाख हेक्टेयर अफेक्टेड नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में करीब 44 लाख हेक्टेयर एरिया है हमारे हिसाब से और मध्य प्रदेश में 50, थोड़ा ऊपर ज़्यादा होगा। तो 2-3% एरिया में डेफिनेटली थोड़ा पानी भरा हुआ है। अगर बारिश और होती है जैसे आपने बताया अभी अगले एक हफ्ते तक तो डेफिनेटली समस्या होगी, ये क्रॉप खराब हो सकती है। लेकिन अगर पानी अभी भी निकल जाए और धूप आ जाए तो रिकवर हो जाएगा, थोड़ी यील्ड में असर पड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है मनीषा जी। जी मिस्टर पाठक, जैसे आपने कहा जी हाँ, 2.5 लाख हेक्टेयर जो महाराष्ट्र में बात की जा रही है वो सभी खरीफ फसलों की बात की जा रही है, उसमें सोयाबीन का भी एक हिस्सा है। एक तो जैसे आपने कहा कि अगले 2-3 दिन में अगर यहाँ पर धूप निकल आती है तो ये पॉजिटिव है। अदरवाइज किस तरह के नुकसान की एक्सपेक्टेशन है? कई फसलों में तो यहाँ पर अब ईल्ड को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। तो ये ईल्ड पे सवाल इतनी जल्दी उठाना बहुत गलत काम है। पानी भर गया है तो थोड़े येलो हो गया है लीफ, लेकिन मैंने जैसे कहा पानी अगर अभी भी निकल गया तो सोयाबीन की फसल बहुत वर्सटाइल होती है, बहुत ज्यादा। इतनी ताकतवर फसल कोई दूसरी है नहीं। लेकिन अगर 10 दिन तक पानी और भरा रहेगा तो डेफिनेटली यील्ड पे असर पड़ेगा। ये भी हो सकता है कुछ एरिया में क्रॉप बिल्कुल बर्बाद हो जाए क्योंकि अगर वेजिटेशन ठीक नहीं हो पाया, तना गल गया और अभी सोई का कोई टाइम है नहीं। लेकिन अभी वो डिपेंड करता है कि अगले एक हफ्ते में क्या होता है। अभी मुझे कंसर्न नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत यील्ड पे असर पड़ेगा, थोड़ी क्रॉप खराब हो सकती है। अब आगे स्काईमेट वाले अगर बताते हैं कि आगे बहुत प्रॉब्लम है, बारिश होती रहेगी तो समस्या है, और वो भी इसी एरिया में जो लो लाइंग है। ओवरऑल एरिया में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मिस्टर पाठक, आपके लिए मेरे पास 1-2 सवाल और हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि मिस्टर शर्मा से ही पूछ लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बारिश की सिचुएशन रहेगी। मिस्टर शर्मा, जैसे बात की जा रही है कि अगले 3-4 दिन, अगले 10 दिन भी अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो फिर फसल को यहाँ पर नुकसान है। आप कैसे देखते हैं जो सोयाबीन की मेजर बेल्ट्स हैं यहाँ पर, चाहे वो महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश? राहत की बात मनीषा ये है कि जो महाराष्ट्र में अब जो पहले बरसात हो चुकी जिसके कारण शायद हम कुछ नुकसान की बात कर रहे हैं वो नहीं होगी। कम से कम 1 सप्ताह तक तो आप लेके चलिए, उस तरह की नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी वर्षा महाराष्ट्र में तो नहीं होगी। क्योंकि पिछले स्पेल में ज्यादातर जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का क्षेत्र है वहां बहुत भारी बारिश हुई है। लगभग 50, 60, 70% सामान्य से ज्यादा बारिश है। लेकिन जैसे मैंने कहा अभी 1 सप्ताह तक इन क्षेत्रों में कोई बारिश नहीं होने वाली है। ज्यादा बारिश, नॉर्मल लाइट रेन जरूर चलती रहेंगी। इवन मैं तो कहूँगा गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, तेलंगाना में भी जिसमें कि भारी बाढ़ का खतरा बन गया था, वहां पे अभी राहत का समय रहेगा। हाँ, भारी बारिश जो है वो उसकी बेल्ट, रेनफॉल बेल्ट शिफ्ट हो जाएगी। अभी जो हमारे गंगाई क्षेत्र हैं, इंडो गंजेटिक प्लेन्स जो हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, इनमें बारिश ज्यादा बढ़ जाएगी, मध्य प्रदेश समेत। मध्य प्रदेश के भी पहले सेंट्रल मध्य प्रदेश में मध्यवर्ती भागों में, उसके बाद फिर उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भागों में भी वर्षा संभावित होगी। तो जैसे आज ही आप लेके चले तो दिल्ली में भारी वर्षा हुई है, तो काफी दिनों बाद हुई है, लेकिन बहुत भारी वर्षा 2 घंटे के अंदर अंदर लगभग 90 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा एयरपोर्ट पालम में हुई है। 50 से ज्यादा वर्षा सफदरजंग में हुई है। तो मैं कह रहा हूँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, इंडो गंजेटिक प्लेन जो है इनमें वर्षा संभावित है, मध्य प्रदेश को मिला के। बाकियों में अभी थोड़ी राहत मिलेगी, विशेषकर जहाँ पे पहले बहुत भारी वर्षा हो चुकी है, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना के क्षेत्र, गुजरात में।
ऑलराइट, यानी कि वेस्टर्न और साउथ एरियाज में यहाँ पर बारिश एक पॉज दिखा सकती है या कम बारिश होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में चिंताएं अभी भी हैं। मिस्टर पाठक, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? जैसे मिस्टर शर्मा ने कहा, और ये तो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये भी है कि कई जगह यहाँ पर रीसोइंग यानी कि फिर से बुआई की बातें भी होने लगी हैं महाराष्ट्र में। क्या आपके पास भी वो खबरें हैं? क्योंकि ऐसे तो कभी कभी अगस्त तक हमने सोइंग होती देखी है, जी। लेकिन अगर बहुत तेज बारिश हुई तो रीसोइंग के लिए भी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि जय शर्मा जी बोले कि 10 दिन तक बारिश हुई महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, तो फिर इतनी बारिश के बाद रीसोइंग का टाइम बचेगा नहीं। और अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मुझे डेफिनेटली वेस्टर्न मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी चिंतित होना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि असल में क्या होता है। तो जैसे आपने कहा मिड अगस्त तक भी यहाँ पर बुआई कभी कभी हो जाती है, जैसे महाराष्ट्र से तो उन्होंने कहा कि चिंता अब यहाँ से हट जाएगी। हाँ बिल्कुल, वेरी रेयर। वो अगस्त में बुआई वेरी रेयर होती है एक्चुअली। बुआई की विंडो 15 जुलाई तक होती है, 15-20 जुलाई तक जी। उसके बाद बहुत रेयरली सोइंग होती है जी। पर इस बार तो हमने देखा है कि धान की बुआई भी अभी तक यहाँ पर हो रही है, काफी सारी दूसरी फसलों की बुआई भी अभी भी यहाँ पर जारी है। और मध्य प्रदेश को लेकर अब आप यहाँ पर कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तेज बारिश की उम्मीद अभी भी मिस्टर शर्मा जता रहे हैं। देखिए, हमने 50 लाख हेक्टेयर का एरिया दिया था 15 तारीख को। मुझे लगता है ये थोड़ा और बढ़ेगा। हम अपनी रिपोर्ट की इंतजार करेंगे सैटरडे तक। उसके बाद और ज्यादा सोइंग की मुझे उम्मीद नहीं लगती है। और क्रॉप कैसे प्रोग्रेस करेगी ये तो हम देखेंगे धीरे धीरे। मैं अभी मराठवाड़ा जा रहा हूँ 2 दिन बाद। वहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन देखने के लिए क्या हो रहा है। वो बाकी हमारी टीम अभी फील्ड में है कि कितनी खराब है, कि कितनी फसल कैसी चल रही है, उसकी रिपोर्ट अगले हफ्ते आएगी, तब देंगे लोग। ठीक है। तो मिस्टर शर्मा, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर बारिश लगातार, अब हम नॉर्थर्न एरिया में, सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। एक लोअर डिप्रेशन की बात भी यहाँ पर की जा रही है बे ऑफ बंगाल में। तो अगला एक हफ्ता 10 दिन यहाँ पर बुआई कई फसलों में अभी भी शायद जारी रहने की उम्मीद है। सोयाबीन एक है, कॉटन के बारे में यही सुनने को मिला, धान में तो जारी है ही। तो कैसे देखते हैं आप आने वाले 10 दिन 2 हफ्ते, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे? के हिसाब से जो पूर्वी राज्य थे अभी तक बहुत ही वर्षा के मामले में तो बिल्कुल ही पिछड़े हुए थे। कुछ विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत भारी कमी थी इन क्षेत्रों में। कई डिस्ट्रिक्ट्स में तो नामात्र वर्षा ही हुई थी। आज के दिन में, जैसे अभी आज ही दोपहर को लखनऊ में बहुत भी अच्छी वर्षा हुई है, भारी वर्षा कह सकते हैं। 40-45 मिलीमीटर वर्षा 2-3 घंटे के अंदर, इसको अच्छी वर्षा गिनी जाएगी। और बरेली समेत लखनऊ, कानपुर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हुई है और ये और बारिश होने वाली है इन क्षेत्रों में। और जो मेरे ख्याल में ये जो हमारा पैडी का बाउल है, ये वाला जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत जो झारखंड और बिहार के क्षेत्र, इनमें अच्छी बारिश होने की संभावना है। और इनमें चाहिए भी बारिश, इन सब में बहुत ही ज्यादा डेफिसिट था और उससे इसका डेफिसिट भी इंप्रूव हो जाएगा और बहुत अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। दक्षिण भारत में बिल्कुल अभी हमें चिंता की जरूरत नहीं है, चाहे वो तेलंगाना का ही, आंध्र प्रदेश का ही है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक समेत अगले हफ्ता 10 दिन भर वहां कोई विशेष भारी वर्षा नहीं होने वाली है। हाँ, उसके बाद से एक बार फिर से एक स्पेल आएगा हफ्ते 10 दिन के बाद, वो कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, केरल क्षेत्र में उन दिनों बारिश होगी। लेकिन एक सप्ताह भर तो उनमें अभी राहत की उम्मीद कर सकते हैं जी।